हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखिए न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसमें से आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमें इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा कुछ जानना होगा कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, इनर्शिया क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये देखते हैं। ठीक, बेसिकली इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है जो कि चेंज को रेजिस्ट करती है, रेजिस्ट द चेंज। ठीक है, रेजिस्ट द चेंज। अब देखो, इसका एग्जांपल देके बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और जैसे ही हम इस इनर्शिया की डेफिनेशन को समझ लेंगे ना, फर्स्ट लॉ हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। फिर फर्स्ट लॉ एक तरह से बोले ना तो इनर्शिया की डेफिनेशन है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ से इनर्शिया की डेफिनेशन बन रही है। दोनों चीजें सही है, दोनों बातें सही है। ठीक है, तो इनर्शिया देखते क्या है। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास इधर है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है, ये रेस्ट में, और सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में। सेकेंड ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन मतलब ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ये रेस्ट में है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा हमेशा, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा हमेशा, अगर हम इन दोनों केसेस में बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लगा रहे हैं, एक्सटर्नल कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं इसके ऊपर, पुश या फिर पुल इसको नहीं दे रहे हैं, तब तक कि पहला रेस्ट में रहेगा, दूसरा मोशन में ही रहेगा हमेशा। ठीक है, मैं कंडीशन मान रहा हूँ कि जो सेकंड केस में जो सरफेस है ये, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा हूँ तो ये इन्फिनिटी तक ही हमेशा, इन्फिनिटी टाइम के लिए हमेशा मूवमेंट करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं इनर्शिया। अभी ये ना डेफिनेशन और अच्छे से कब क्लियर होगी तुम्हारे, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं इसको आपका रिटर्न दिखा देता हूँ क्या चीज होता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसकी? ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। The property of an object that resists the change in its motion, that resists the change in its motion. An object at rest tends to stay at rest. An object in motion tends to keep moving at constant speed in straight line. मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगी वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी। वो कोशिश किस वजह से कर पा रही है ऑब्जेक्ट? इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये सब हो रहा है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इनर्शिया। ठीक है, इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो इसका एक एग्जांपल हम एक, अब देखो अब समझना शुरू करते हैं कि फर्स्ट लॉ का हम बेस बनाना शुरू करते हैं अपना। देखो ये फुटबॉल यहाँ पे है, ये फुटबॉल तब तक हमारी रेस्ट में ही रहेगी जब तक ये फुटबॉलर उसको किक नहीं करेगा। जब तक ये फुटबॉलर इस बॉल को किक नहीं करेगा, ये जो भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे, ये इस बॉल को किक नहीं करेंगे तब तक ये बॉल कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी। तो बॉल किस में रहेगी? बॉल हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक कि फुटबॉलर इसको किक नहीं करेगा। ठीक है, बॉल रेस्ट में रहेगी, और जैसे ही ये फुटबॉलर इस बॉल को किक करेगा, तो फुटबॉलर ने किक किया तो क्या दिया इसको? एक फोर्स दिया, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल पुश या फिर पुल दिया। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे, एक्सटर्नल फोर्स जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो हमारी फुटबॉल किस में आनी चाहिए? मोशन में आनी चाहिए। हमारी फुटबॉल किस में आनी चाहिए? मोशन में आनी चाहिए। देख लेते हैं कैसे वो मोशन में आएगी या नहीं आएगी। देखो इसने किक किया और ये बॉल मोशन में आ गई। अभी ये पकड़ लिया इसने, ये बात अलग रखते हैं, लेकिन जैसे ही इसने देखो किक किया, वैसे ही ये बॉल किस में आ गई है? मोशन में आ गई है। ठीक है ना, तो जब ये वाला केस हुआ था, जब इसने किक किया था जब, तो किक से क्या हो गया? हमें एक फोर्स लगाई हमने इस पर, तो जब फोर्स लगी तो बॉल में क्या हुआ? एक मोशन हुई। बॉल में क्या हुआ? एक मोशन हुआ। यही बात मैं पीछे बोलना चाह रहा था, यही बात मैं पीछे बोलना चाह रहा था। ठीक है, अब ये देखो, ये एग्जांपल हमने देख लिया अच्छे से क्या था। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें फर्स्ट लॉ के इसमें ही। देखो अब लॉ ऑफ इनर्शिया को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया? बोलता है
लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में बनी रहेगी हमेशा अगर उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तो। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हमारी है वो हमेशा मोशन में रहेगी, वो हमेशा मोशन में ही रहेगी अगर हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। जैसे ही देखो एग्जांपल लेते हैं, ये बच्चा जो आ रहा है ये इसके स्केटबोर्ड पे था, ये चल रहा था, मोशन में था ये, लेकिन जैसे ही एक पत्थर बीच में आया, एक तरह से फोर्स हुई, वो फोर्स लगी स्केटबोर्ड के ऊपर, वो रुक गया। लेकिन ये ऑब्जेक्ट, ये बच्चा जो था इसके ऊपर, ये आगे गिर गया क्योंकि इसकी बॉडी किसमें थी, मोशन में थी। अब मोशन में देखो पत्थर से क्या हुआ, एकदम से स्केटबोर्ड रुक गया, स्केटबोर्ड रुका, लेकिन जो इस बॉडी का, इस बच्चे का इनर्शिया है वो उसको मोशन में ही रखने की कोशिश करेगा, तो वो चेंज को रेजिस्ट करेगा। वो क्या करेगा, वो चेंज को रेजिस्ट करना चाहेगा, जिस वजह से वो आगे की तरफ मोशन करता रहेगा और वो गिर जाएगा। ठीक है, तो इस केस को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जब बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहना चाहेगी, मोशन में ही रहना चाहेगी तो उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन मोशन, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन मोशन, तो वो क्या होगा, वो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। ठीक है, जब बॉडी मोशन में बने रहना चाहेगी तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन मोशन। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, ये देखो हमने ये पत्थर एक तरह से फोर्स का काम किया, ये मूवमेंट हो रहा था, यहाँ से मोशन में थी बॉडी, तो बॉडी को रोकने के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल किया गया एज अ फोर्स। ये पत्थर एज अ फोर्स यहाँ पर रोक, इस स्केटबोर्ड को इसने रोका। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ये वाली देखो, ये ऑब्जेक्ट किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। और जब इसी में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनर्शिया का यहाँ से आ जाएगा। तो जो ये बच्चा था जो ये यहाँ पे गिर गया, ये यहाँ पे फैल गया। ठीक है, यहाँ पे फैल गया, तो ये कौन सा एग्जांपल था, इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये अंकल अभी मेट्रो में खड़े हैं, अब मेट्रो जब एकदम से आगे चलेगी या बस एकदम से आगे चलेगी तो हम पीछे की तरफ झटका खाते हैं, तो ये क्या है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जब भी हम खड़े हैं तो हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में है, तो हमारी बॉडी उस रेस्ट को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। ठीक है, इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी, तो वो चेंज को रेजिस्ट करेगी। जो चेंज क्या हुआ था, मोशन यानी मूवमेंट हुई थी मेट्रो की या फिर बस की, तो हमारी बॉडी उसी स्टेट में, रेस्ट वाली स्टेट में ही रहना चाहेगी, जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ झटका महसूस करते हैं। ठीक है, तो बात क्लियर होगी। तो इस वाले केस का जो ये एग्जांपल है किसका है, ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। ठीक है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। ये अंकल खड़े थे यहाँ पे, ये अंकल यहीं पे बने रहेंगे, बनने की कोशिश करेंगे, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। और ये क्या, कैसे डिफाइन कर देंगे इसको, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट, ये अंकल यहीं पे रुकना चाहेंगे, लेकिन मेट्रो आगे बढ़ जाएगी तो हम पीछे की तरफ एक झटका महसूस करेंगे, जो हम करते हैं रियल लाइफ में। ठीक, जो हम करते हैं हमेशा से। अब देखो एक और चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा, एक थर्ड तरह का भी इनर्शिया होता है, तीसरे तरह का भी एक इनर्शिया होता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, आप लोगों ने हमेशा ये ऑब्जर्व किया होगा। सपोज आप बस में बैठे हैं, सपोज ये बस पीछे से ऐसे दिख रही है, ये बस जा रही है, ये बस ही मानना है इसको। ठीक है, ये बस है, ये तुम यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, ये बस अभी सीधी चल रही है। अब बस एकदम से ऐसे यू टर्न लेगी, मतलब एकदम से टर्न लेगी, यू टर्न सॉरी, बस एकदम से ऐसे टर्न लेगी, तो तुम देखो इस डायरेक्शन में मुड़ोगे, इस डायरेक्शन में आगे की तरफ जाओगे। जब जिस डायरेक्शन में पहले चल रहे थे ना, एकदम से बस ने ऐसे टर्न ली, तो तुम इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते हो ना, तुमने ऑब्जर्व किया होगा। देखो इसको इमेजिन करो थोड़ा, तुम बस में बैठे हो, बस अभी तेज थोड़ा सा चल रही है और बस ने एकदम से टर्न लिया ऐसे, तो तुम थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ जाते हो, तो ये क्या है, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो जब भी तुम्हारी बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बने रहने की कोशिश करेगी, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिख देते हैं
tendency of body to remain in one direction, ठीक है। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो तीन तरह की इनर्शिया हमने पढ़ लिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। और यही था हमारा फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ को अब मैं यहाँ पे अगर डिफाइन करूँ, फर्स्ट लॉ को यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ तो वो क्या बनेगा? फर्स्ट लॉ बोल रहा है हमें ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन unless any external force is applied to it, ठीक है। तो बॉडी रेस्ट या फिर मोशन में ही बनी रहेगी जब तक हम उस पर कुछ किसी एक्सटर्नल एजेंसी का, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उसके ऊपर जोर नहीं लगाएंगे, कोई फोर्स, जोर, एक्सटर्नल फैक्टर या फिर एजेंसी किसी की हेल्प से हम उसके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे। तो ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट में बनी रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में बनी रहेगी, ठीक है। देखो मैं इस डेफिनेशन में फोर्स वर्ड को यूज करने से बच रहा था। क्यों बच रहा था? क्योंकि अब मैं फोर्स को डिफाइन करूंगा। जो फर्स्ट लॉ की, जो फोर्स की डेफिनेशन आती है वो फर्स्ट लॉ से किस तरह से आते हैं, अब मैं वो बोलूंगा। देखो कि अगर कहीं भी तुम्हें क्वेश्चन आए कि हाउ कैन यू से दैट फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, तो हम ये बोलेंगे इसमें। देखो कि फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, फर्स्ट लॉ बोल रहा है किसी एक एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से, किसी एक एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो मोशन में आ जाएगी, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो रेस्ट में आ जाएगी। उस एक्सटर्नल एजेंसी को हम बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर और एजेंसी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स का काम क्या है? फोर्स का काम है स्टेट को चेंज करना, स्टेट को चेंज करना। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगी। तो इस तरह से हम फर्स्ट लॉ से फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की भी वीडियो आएगी, आप देखते रहिए। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।